हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हमने एमपीपीएससी की यूनिट नंबर 10 को स्टार्ट किया है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, राज्य के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय और प्रकाशन। हम इन टॉपिक को आज कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले के टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसको भी यदि एक वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है तो हम उसको 2 पार्ट में लेकर आएंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। प्रदेश की जनजातीय नायकों का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान लिखना है। तो जो जनजाति रही हैं, जनजाति नायक रहे हैं, उनने स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे योगदान दिया है उसको हम पढ़ेंगे। पहले आते हैं हमारे भीमा नायक। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की 1857 की क्रांति का चेतना जागृत करने वाले नेताओं में भीमा नायक प्रमुख नेता या सर्वोपरि नेता माने जाते हैं। भीमा नायक का जन्म मध्य प्रदेश के पश्चिमी निवाड़ रियासत के बड़वानी जिले के पंचमहरौली गांव में 1840 में हुआ था। भीमा नायक को निवाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहले विद्रोह सेठ साहूकारों के विरोध किया था, जो कि आदिवासियों से छल कपट करके उनका शोषण करते थे। उन साहूकारों को इन्होंने लूट लूट कर धन को जनता में बांट दिया। तात्या टोपे से भेंट के पश्चात भीमा नायक ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को निवाड़ क्षेत्र में प्रसारित किया और 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले की सेंधवा क्षेत्र से किया था, जो कि बाद में देश और महाराष्ट्र में प्रसारित हुआ। 1857 की क्रांति में सेंधवा संघर्षों में भीमा नायक ने 3000 लोगों के साथ संघर्ष में भाग लिया, जिनमें खाजा नायक ने 3000 लोग, नायक दौलत सिंह कोरकू, बाबा आदि प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था। भीमा नायक ने निमाड़ और जो खानदेश है वहाँ से अंग्रेज़ों की 72 ठिकानों को नष्ट कर दिया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अम्बापानी के युद्ध में भीमा नायक की तीर कमान टुकड़ी ने अंग्रेज़ों को परास्त किया। 2 अप्रैल 1868 को अंग्रेज़ों ने मुखबिरी के सहयोग से सतपुड़ा के जंगलों से भीमा नायक को गिरफ्तार करके पोर्ट ब्लेयर भेज दिया। इन्हें अंडमान निकोबार में काला पानी में 29 दिसंबर 1876 को फांसी दे दी गई। बड़वानी तिलावद मार्ग पर धुआरा बावड़ी गांव के पहाड़ पर भीमा नायक की गड़ी है, जहां हाल ही में भीमा नायक का स्मारक भी बनाया गया है। तो सबसे पहले हमारे प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नेता में आते हैं भीमा नायक। कहाँ से हैं ये? हमारे पश्चिमी निमाड़ मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, बड़वानी गांव के पंचमहरौली में, और 1840 में इन्होंने वहीं से संग्राम स्टार्ट कर दिया। पहले इनको निवाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता था, क्योंकि वह ऐसे साहूकारों को, सेठों को लूटते थे जो कि आदिवासियों से छल कपट करके उनका शोषण करके धन एकत्रित करते थे। उन सेठों साहूकारों को लूटते थे और उनका धन जनता में बांट दिया करते थे। फिर इनको तात्या टोपे से इनकी भेंट हुई और इन्होंने 1857 की क्रांति में शामिल हो गए। तो ये बड़वानी के जो सेंधवा क्षेत्र है वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था 1857 की क्रांति का आगाज़। ये धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में और भारत में फैल गया। 1857 की क्रांति में इन्होंने 300 लोगों के साथ संघर्ष प्रारंभ किया था। इसमें खाजा नायक और दौलत सिंह कालू बाबा प्रमुख नेता इनके साथ थे। इन्होंने निमाड़ और खानदेश के 72 ठिकानों को नष्ट कर दिया था अंग्रेज़ों के, और अम्बापानी के युद्ध में अंग्रेज़ों को हराया था। इनको 2 अप्रैल 1868 में मुखबिरी के सहयोग से सतपुड़ा के जंगल से पकड़ लिया गया और इनको काला पानी की सज़ा भेजकर अंडमान निकोबार भेज दिया, काला पानी भेज दिया। और इन वहाँ पर इनकी 29 दिसंबर 1876 को फांसी दे दी गई। इनकी जो समाधि या गड़ी है वो कहाँ पर बनाई गई है? बड़वानी सिलवद मार्ग पर धुआरा बावड़ी गांव के पहाड़ पर भीमा नायक की गड़ी बनाई गई है, जो कि अभी भीमा नायक स्मारक भी बनाया गया है वहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं हमारे टांट्या भील। टांट्या भील आदिवासी नायक हैं। निमाड़ का गौरव कहे जाने वाले टांट्या मामा का जन्म 1842 को पश्चिमी निमाड़ की बिरी गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम है तात्या भील। इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत द्वारा
ग्रामीण आदिवासी जनता के साथ शोषण और उनके मौलिक अधिकारों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में आवाज़ उठाई थी। अंग्रेज़ों से लूटे हुए धन को आम जनता में बांट देते थे। ये इसी कारण से इन्हें बिजली जनजाति के लोग प्यार से चांदिया मामा बुलाते थे, चांदिया मामा बुलाया करते थे। यही कारण है कि आज भी बहुत से आदिवासी घरों में टांट्या भील को देवता की तरह पूजा की जाती है। नील लोग का मानना है कि इनके पास अलौकिक शक्तियाँ थीं। जो भील लोग हैं वो क्या मानते हैं कि इनके पास अलौकिक शक्तियाँ थीं। टांट्या भील ने 1857 की क्रांति में जब भाग लिया तब महज 15 वर्ष के थे। इन्होंने 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गोरिल्ला युद्ध पद्धति से 15 वर्ष तक अंग्रेज़ों से संघर्ष किया। अंग्रेज़ों ने इन्हें इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी थी। ब्रिटिश हुकूमत ने वर्ष 7 के पश्चात 1888-89 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया, जिसके तहत इन्हें 4 दिसंबर 1889 को फांसी दे दी गई। और मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा, खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवाओं को जननायक टांट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की सम्मान निधि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो कौन है ये? हमारे टांट्या भील हैं। कहाँ से आते हैं? तो ये भी पश्चिमी निमाड़ से आते हैं। जन्म कहाँ पर हुआ है इनका? पश्चिमी निमाड़ का जो बिरी गाँव है इनका वहीं पर जन्म हुआ है। कब? 1842 को। इन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत को चुनौती दी थी। आदिवासियों के साथ जो उनका शोषण हो रहा था, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे थे और उनका धन लूट लेते थे अंग्रेज, इसके खिलाफ में इन्होंने स्टार्ट किया था। इन्हीं क्या करते थे? अंग्रेज़ों को लूटते थे और उनका धन जनता में बांट देते थे। इसलिए जो भील लोग हैं इनको क्या कहा जाता था? बिजली जनजाति के जो लोग हैं, कि कौन से हैं? बिजली जनजाति के लोग, इनको चांदिया मामा कहा करते थे। यही कारण है कि इनकी कई लोग पूजा भी करते हैं, इनको देवता मानते हैं कि इनके पास अलौकिक शक्तियाँ थीं। 15 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष प्रारंभ कर दिया था, जो कि 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। जब वो कितने वर्ष के थे? 15 वर्ष के थे। इनको इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता है। 7 वर्ष के परिश्रम के पश्चात इनको 1888 में गिरफ्तार कर लिया गया और इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 4 दिसंबर 1889 को इनको फांसी दे दी गई। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनके सम्मान में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं, जो आदिवासी युवा हैं, उनको जननायक टांट्या भील राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए की सम्मान राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे खासिया नायक। 1857 की क्रांति में नेवाड़ क्षेत्र के आदिवासियों में क्रांति का नेतृत्व भीमा नायक के साथ खासिया नायक ने भी किया था। इनका जन्म भी नेवाड़ क्षेत्र के सांगली गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सांगली गांव में हुआ था। आदिवासी क्रांतिकारी खासिया नायक के पिता गमान नायक अंग्रेज़ों के चौकीदार थे। 1833 में उनकी मृत्यु के पश्चात चौकीदार का पद पुत्र खासिया नायक को प्राप्त हो गया। खासिया नायक अंग्रेज़ों को भील पलटन में शामिल हुए, जहां उन्हें सेंधवा जामती चौकी से सिरपुर चौकी तक के 24 मील लंबे मार्ग की चौकीदारी का जिम्मा सौंपा गया था। देखो, एक क्वेश्चन बन सकता है। तो जो हमारे खासिया नायक थे, जब भील पलटन में शामिल हुए अंग्रेज़ों की, तो इनको क्या मिला था? तो सेंधवा जामती चौकी है, वहाँ से सिरपुर चौकी तक का जो 24 मील का रास्ता है, वहाँ की चौकीदारी का जिम्मा किनको मिला था? खासिया नायक को दिया गया था। 1831 से 1851 तक इन्होंने अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा ईमानदारी से किया, परंतु एक बार गश्त के दौरान एक अपराधी को इन्होंने मार दिया, जिसके लिए इन्हें 10 वर्ष की सज़ा हो गई। किंतु अच्छे आचरण के कारण इन्हें 5 वर्ष में ही रिहा कर दिया गया। अंग्रेज़ों द्वारा अपेक्षा के कारण इनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा उत्पन्न हुआ और प्रतिशोध की भावना से इन्होंने बहनोई भीमा नायक से जा मिले। यहीं से इन्होंने भीली को सेना बनाकर नेवाड़ क्षेत्र 1857 की क्रांति कर दी। मतलब इन्होंने क्या किया? भीलों को प्रशिक्षण दिया और सेना बनाकर नेवाड़ क्षेत्र 1857 की क्रांति का प्रारंभ किया। अंग्रेजी सरकार ने खासिया नायक पर 1000 रुपये का इनाम घोषित किया था। 1 अप्रैल 1858 को बड़वानी सिलावद के बीच स्थित अम्बापानी गांव में अंग्रेज और भील सेना का युद्ध हुआ, जिसमें खासिया नायक के पुत्र दौलत सिंह मारे गए तथा कर्नल
जेम्स आउस्ट्रम ने खाजा नायक को भी मार दिया। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 17 अप्रैल को खाजा नायक शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल को इनकी शहादत हुई है, ये बोल रहे हैं 17 अप्रैल को। अम्बा पानी का युद्ध है, कहाँ पर है? बड़वानी सिलावत के बीच में स्थित है। वहाँ पर इनके पुत्र दौलत सिंह भी और खाजा नायक दोनों की मृत्यु हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो कर्नल जेम्स आउट्रम के द्वारा। हम देखते हैं हमारे खाजा नायक कहाँ से आते हैं? निमाड़ क्षेत्र से आते हैं। 1857 की क्रांति में भाग लिया है। निमाड़ क्षेत्र के जो सांगली गांव है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था गमन सिंह, जो कि अंग्रेजों के चौकीदार थे। जब 1833 में उनकी मृत्यु हो गई तो उनके पद पर इनको नियुक्त कर दिया गया और अंग्रेजों के साथ ये रहने लगे, फिर चौकीदारी करने लगे। इनको किसका जिम्मा दिया गया था? इनको मतलब भील पलटन का हिस्सा बनाया गया और जो जमाती चौकी है सेंधवा की, वहाँ से सिरपुर चौकी तक की 24 मील लंबे मार्ग की चौकीदारी का जिम्मा किनको दे दिया गया? खाजा नायक को दे दिया गया। 1831 से 1851 तक इन्होंने कार्य किया पूर्ण निष्ठा से, लेकिन एक बार इन्होंने एक अपराधी को मार दिया जिसके कारण इनको 10 वर्ष की सज़ा हुई, लेकिन अच्छे आचरण के कारण इनको 5 साल में ही रिहा कर दिया गया। अंग्रेजों ने इनकी बहुत उपेक्षा की, जिससे गुस्सा हो गए और इन्होंने प्रतिशोध की भावना के कारण अपने बहनोई भीमा नायक से मिल गए। इन्होंने भीलों की सेना बनाई और निमाड़ क्षेत्र 1857 की क्रांति का आगाज़ कर दिया। अंग्रेज़ों ने इनसे गुस्सा होकर खाजा नायक के ऊपर 1000 रुपये का इनाम रख दिया। 1 अप्रैल 1858 को बड़वानी सिलावत के बीच में जो अम्बा पानी गांव है वहां पर भील सेना है उसके ऊपर अंग्रेज़ों ने आक्रमण कर दिया। वहां पर दौलत सिंह जो कि खाजा नायक के पुत्र थे, इनकी मृत्यु हो गई और खाजा नायक की मृत्यु हो गई। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स आउट्रम के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 17 अप्रैल को खाजा नायक शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है शंकरशाह। गढ़मंडला के गोंड शासक शंकरशाह का जन्म 1783 को हुआ था। इनके पिता थे सुमेर सिंह। यह एक मतलब रानी दुर्गावती के प्रतापी वंशज थे। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व महाकौशल क्षेत्र से किया था। 1857 की क्रांति के समय शंकर शाह कंपनी के पेंशनर थे और पुरवा में अपने पुत्र रघुनाथ शाह के साथ निवास करते थे। कहाँ रहते थे? पुरवा में रहते थे। जबलपुर में स्वतंत्रता संग्राम का उद्भव शंकर शाह के प्रयासों से ही हुआ है, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हुए थे। इनका प्रमुख कारण था अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट का कमांडर संपूर्ण महाकौशल की जनता को परेशान करता था। क्यों इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था? क्योंकि जो 52वीं रेजिमेंट है अंग्रेज़ों की, उसका जो कमांडर है वह महाकौशल की पूरी जनता को परेशान करता था, इसलिए इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। जनरल क्लार्क के अत्याचारों को खत्म करने के उद्देश्य से शंकर शाह ने जनता और जमींदारों के साथ में मिलकर संघर्ष का ऐलान किया। 1857 की क्रांति में जबलपुर का नेतृत्व शंकर शाह ने किया था। इसकी स्थिति तत्कालीन समय में झांसी, कानपुर, अवध और मेरठ तक थी। इन्होंने 11 जुलाई 1857 को असंतुष्ट सैनिकों, जमींदारों, मालगुजारों, बुद्धिजीवियों के साथ ही अंग्रेज़ों की 52वीं पलटन को भी अपने साथ मिला लिया और समूचे महाकौशल में क्रांति को प्रसारित कर दिया। तो इन्होंने कब? 11 जुलाई 1857 को जितने भी असंतुष्ट सैनिक थे, जमींदार थे, मालगुजार थे, बुद्धिजीवी वर्ग था और जो 52वीं पलटन थी उन सबको अपने साथ मिला लिया और महाकौशल से क्रांति का प्रसारण कर दिया। कुशाल चंद्र नामक गद्दार महाराज की सभी जानकारी अंग्रेज़ों को भेज देता था। जो हमारा कौन था? कुशाल चंद था। ये कोई खुशहाल नहीं था, तो कुशाल चंद ने गद्दारी कर दी और महल की सारी जानकारी किनको भेज दी? अंग्रेज़ों को भेज दी। लेफ्टिनेंट क्लार्क ने अपने वफादार चपरानी मदी सिंह को नकली फ़कीर बनाकर राजमहल में भेज दिया। उस समय मऊ, मेरठ, दमदम, बैरकपुर छावनियों में क्रांतिकारी साधु फ़कीर विभिन्न प्रकार के भेष और रूप धारण करके क्रांति का कार्य करते थे। तो जो लेफ्टिनेंट कर्नल था इसका एक वफादार था जिसका नाम था चपरानी मद्दी सिंह। इसको नकली फ़कीर बनाकर कहाँ भेज दिया? महलें भेज दिया। और भैया हमारे यहाँ पर फ़कीरों का, साधुओं का सत्कार किया जाता है, तो उस समय ऐसा हो रहा था। जो मऊ, मेरठ, दमदम, बैरकपुर छावनी थी वहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारी साहू, फ़कीर वगैरह के वेश में धारण करके क्रांति का कार्य कर रहे थे। राजा शंकर शाह इसी धोखे में रहे और अपना उद्देश्य बता बैठे। यह नकली फ़कीर ने राजा भेद खोल दिया और जाकर जानकारी की क्रांतिकारी अंग्रेज़ शाहबाज को जान से मारने और खजाना लूटने का मन बना चुके थे।
अंग्रेजी अफसर ने गुप्त मीटिंग की और योजना बनाकर 14 सितंबर 1857 को राजा शंकर शाह और युवराज रघुनाथ शाह को और 13 अन्य क्रांतिकारियों को बंदी बनाकर कैंटोनमेंट में मिलिट्री जेल में डाल दिया। रानी फूलकुंवर देवी अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर महल से निकलकर क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने लगी और जो राजा शंकर शाह हैं इनकी गिरफ्तारी के पश्चात राजमहल की तलाशी की गई और राजमहल में विद्रोह के ढेरों दस्तावेज मिले। इसी के आधार पर मानकर जबलपुर के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इन्हें सजाए मौत सुना दी गई। दिनांक 18 सितंबर 1857 को पिता और पुत्र को तोप के मुहाने पर बांधकर तोप चला दी गई। शंकर शाह की 1857 की क्रांति में किए गए कार्य का उल्लेख W.C. अक इन नैरेटिव ऑफ इवेंट्स अटेंडिंग द आउटब्रेक ऑफ डिस्टर्बेंसेस एंड द रेस्टोरेशन ऑफ अथॉरिटीज़ इन द सागर एंड नर्मदा टेरिटरीज 1857 से 1858 में किया है। तो जो हमारे शंकर शाह हैं इनकी क्रांति का उल्लेख किन के द्वारा किया गया है, तो W.C. आकिन के द्वारा किया गया है। आकिन, आंखों से देखा होगा उन्हें। आकिन किसमें किया गया है? नैरेटिव ऑफ इवेंट्स अटेंडिंग द आउटब्रेक ऑफ डिस्टर्बेंसेस एंड द restorations of authority in the Sagar and Narmada territories in 1857 to 1858। तो हम देखते हैं हमारे शंकर शाह कहाँ से आते हैं? नर्मदापुरम और जबलपुर वाला क्षेत्र, महाकौशल वाला क्षेत्र है, वहाँ से आते हैं। इनके पिता का नाम क्या था? सुमेर सिंह था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जो मंडला के गौड़ शासक है शंकर शाह, इनका जन्म हुआ था 1783 को। ये रानी दुर्गावती के प्रतापी वंशज रहे हैं। 1857 की जो क्रांति है उसका नेतृत्व कहाँ से किया है? इन्होंने महाकौशल से किया है। इनके जो पुत्र थे रघुनाथ शाह, इनके साथ इन्होंने नेतृत्व किया है। क्यों किया था? तो जो हमारी 52वीं रेजिमेंट थी जबलपुर वाली, वहाँ के जो अधिकारी थे वह जनता का शोषण करते थे, जनता उनसे परेशान थी, तो उनके कारण इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। इन्होंने क्या किया? जितने भी सैनिक थे जो कि असंतुष्ट थे, जमींदार थे, मालगुजार थे, बुद्धिजीवी वर्ग था, उनको मिलाकर 11 जुलाई 1857 को अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर दिया। इन्होंने जो जनरल क्लार्क है उसके अत्याचारों से जनता को मुक्त करने के लिए इसको प्रारंभ किया था। इनका एक था खुशाल चंद्र नामक गद्दार था जिसने राजमहल की जानकारी किसको दे दी? अंग्रेज़ों को दे दी। अंग्रेज़ों को पता चल गया कि यह स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले चुके हैं, यह क्रांतिकारी बन रहे हैं। किसके द्वारा? खुशाल चंद्र गद्दार के कारण राजमहल की जानकारी अंग्रेज़ों को मिल गई। इन्होंने क्या किया? जो लेफ्टिनेंट क्लार्क था इसका एक वफादार था चपरानी मद्दित सिंह, उसको नकली फ़कीर बनाया और राजमहल में भेज दिया। उस समय क्या था? महू, दमदम, मेरठ, बैरकपुर की छावनी के जितने भी क्रांतिकारी थे वह साधु फ़कीर बनकर घूम रहे थे और क्रांति को अंजाम दे रहे थे। राजा ने इसी धोखे में आकर उस जो फ़कीर था, नकली फ़कीर था, उसको अपने सारे भेज बता दिए और इस फ़कीर ने जाके ये अंग्रेज़ों को बता दिया। अंग्रेज़ों ने एक गुप्त मीटिंग बुलाई और योजना बनाकर 14 सितंबर 1857 को जो शंकर शाह हैं और युवराज रघुनाथ शाह, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनको बंदी बनाकर कैंटोनमेंट के मिलिट्री जेल में डाल दिया। इनके महल की तलाशी ली गई, वहाँ से बहुत सारे दस्तावेज मिले क्रांतिकारियों से। इसके आधार पर इनको सजाए मौत सुनाई गई जबलपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राजद्रोह का आरोप लगाकर। इस समय रानी जो फूलकुंवर थी वह अंग्रेज़ों की आंखों में धूल झोंककर महल से बाहर निकल गई थी और क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रही थी। 18 सितंबर 1857 को पिता पुत्र को दोनों को तोप के मुहाने बांधकर उड़ा दिया गया। और 1857 की जो क्रांति है इसकी जानकारी हमें किसके द्वारा मिलती है? जो W.C. अकाइन है, इनके जो नैरेटिव ऑफ इवेंट्स अटेंडिंग द आउटब्रेक ऑफ डिस्टर्बेंसेस एट द restoration of authority in the सागर एंड नर्मदा टेरिटरीज इन 1857 से 1858 में इनकी जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट आते हैं रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को शिवनी जिले के मनकेड़ी गांव के जमींदार राव जुझार सिंह लोधी के घर पे हुआ था। क्रांतिकारी अवंतीबाई बचपन से ही साहसी कन्या थी। इन्होंने तलवारबाजी और युद्ध का बहुत शौक था। रानी अवंतीबाई का 17 वर्ष की आयु में रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य से विवाह हुआ।
राजा विक्रमादित्य के स्वर्गवास के बाद रानी ने दक्षतापूर्वक राजकाज संभाल लिया और 15 जनवरी 1858 को वेलिंगटन के द्वारा घुघरी पर अधिकार करते हुए रामगढ़ की ओर जाने पर रानी और वेलिंगटन के बीच में युद्ध हो गया। देवहरगढ़ के जंगलों में रानी की मुट्ठी भर सैनिकों और अंग्रेजों की सेना के बीच में युद्ध हुआ। रानी की सभी सेना मारी गई। रानी अंग्रेजों के हाथ लगने की बजाय अपनी तलवार से ही अपने वतन की रक्षा की खातिर बलिदान दे दिया। रानी अवंतीबाई की समाधि डिंडोरी जिले के शाहपुर के पास बालपुर गांव में स्थित है। तो जो हमारी रानी अवंतीबाई हैं, ये कहाँ से आती हैं? तो इनका जन्म हुआ था सिवनी के मनकेड़ी गांव में। एक जमींदार थे या जागीरदार थे जिनका नाम था जुझार सिंह लोधी। इनके यहाँ पर इनका जन्म हुआ था कब? 16 अगस्त 1831 में। इनकी शादी किसके साथ हुई है? तो जो रामगढ़ के राजा थे, राजा विक्रमादित्य, इनसे उनकी विवाह हुआ। जैसे ही विक्रमादित्य का स्वर्गवास हुआ तो सारे शासन की बागडोर इन्होंने खुद संभाली। 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेना चाहते थे, लेकिन 15 जनवरी 1858 को जो वेलिंगटन है उसके द्वारा धुरी पर अधिकार करने के कारण रामगढ़ की ओर से सेना ने भी वेलिंगटन और सेना के बीच में युद्ध छेड़ दिया। देवगढ़ के पास जो जंगल है वहाँ पर रानी की मुट्ठी भर सैनिकों को अंग्रेजी सेना ने मार गिराया। बहुत वीरता से लड़ी, लेकिन सारे सैनिक थे वो मारे गए। रानी अंग्रेज़ों के हाथ लगने की बजाय इन्होंने अपनी ही तलवार से खुद का बलिदान दे दिया। रानी अवंतीबाई की समाधि डिंडोरी जिले के शाहपुर के पास बालपुर गांव में स्थित है। नेक्स्ट आती हैं धीर सिंह बघेल। धीर सिंह बघेल रीवा राज्य के 1857 की क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता हैं। राज्य के सम्माननीय एवं शीर्षस्थ सरदार हैं। इनका जन्म 1820 में रीवा राज्य के गांव कछिया टोला में हुआ था। 18 वर्ष की आयु में रीवा के महाराज से अनबन के कारण ये चले गए और पंजाब के राजा रणजीत सिंह की यहाँ पर नौकरी करने लगे। सुलह और समझाइश के पश्चात धीर सिंह पुनः रीवा आ गए और रीवा महाराज के साथ उनके प्रमुख सहयोगी के रूप में कार्य करने लगे। गढ़ामंडला के शासक शंकर शाह के भेंट के पश्चात इन्होंने रीवा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है। तो कौन है ये? धीर सिंह हैं। धीर सिंह रहते हैं रीवा में। कहाँ रहते हैं? रीवा में रहते हैं। रीवा राज्य से हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व धीर सिंह के द्वारा रीवा से किया गया। बिल्कुल धीर नहीं थे, धीर थे। धीर सिंह रीवा से आते हैं। 1820 में इनका जन्म रीवा के एक गांव कचिया टोला में हुआ था। 18 वर्ष की उम्र हुई तो जो रीवा के राजा हैं उनसे अनबन के कारण इन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और कहाँ चले गए? पंजाब चले गए। इनके पास राजा रणजीत सिंह है, उनके यहाँ पर नौकरी करने लगे। फिर कुछ साल बाद सलाह मशवरा हुआ और इनको वापस बुला लिया गया और ये फिर आकर रीवा में जो महाराज थे उनके प्रमुख सहयोगी बन गए। एक बार ये घूम रहे थे तो गढ़ामंडला पहुंच गए। वहाँ पर जो शंकर शाह, उनसे भेंट के पश्चात उनको पता चला कि अंग्रेज कितना शोषण कर रहे हैं, तो चलो भैया अपन क्रांति में भाग लेते हैं। तो इन्होंने भी 1857 की क्रांति में रीवा से नेतृत्व करना प्रारंभ कर दिया। कौन है? धीर सिंह है। कहाँ से आते हैं? रीवा से आते हैं। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती 1524 के समय रही हैं। महोबा के प्रसिद्ध चंदेला राजवंश की वंशज और गढ़ाकटंगा के गौड़ साम्राज्य की रानी थी। बड़े साहस और नेतृत्व के साथ इन्होंने मुगल साम्राज्य की ताकत का मुकाबला किया। गौड़ जनजाति मध्य भारत की एक प्रमुख जनजाति है जो कि अपनी समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और लचीलेपन के लिए जानी जाती है। रानी दुर्गावती ने अपने समय की कई अन्य महिलाओं की तरह दुश्मनों के हाथ में पड़ने की बजाय मौत को गले लगाना चुना। ऐसा कहा जाता है कि चूंकि इनका जन्म दुर्गा अष्टमी के त्योहार पर हुआ था, इसलिए इनके माता पिता ने उग्र हिंदू देवी दुर्गा के नाम पर इनका नाम दुर्गावती रखा। यह देवता का माननीय अवतार साबित हुई। आज इन्हें अपनी संस्कृति के रक्षक और गौरव एवं सम्मान के प्रतीक के रूप में उनके बलिदान के लिए याद किया जाता है। तो कौन है? हमारी रानी दुर्गावती हैं। कहाँ से संबंधित हैं? तो ये आती हैं हमारे मध्य प्रदेश के महाकौशल या जो गढ़ा वाला क्षेत्र है वहाँ से आती हैं। रानी दुर्गावती महोबा के जो प्रसिद्ध चंदेल शासक हैं उनकी पुत्री थी और जो गढ़ा कटंगा है वहाँ की गौड़ साम्राज्य की रानी बनी। इन्होंने मुगल साम्राज्य से मुकाबला किया है और अपने राज्य की सुरक्षा करने का प्रयास किया। इनकी जो रानी दुर्गावती हैं
इनका नेतृत्व देख सकते हैं हम। इन्होंने मध्य प्रदेश के जो जबलपुर वगैरह क्षेत्र है वहाँ पर साम्राज्य में अपना साम्राज्य स्थापित किया। इनका जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए इनका नाम दुर्गावती रखा था। इनकी संस्कृति के रक्षक और गौरव सम्मान के प्रतीक के रूप में भी हम इनके बलिदान को याद करते हैं। नेक्स्ट आते हैं वीरसगुण। वीरसगुण कहाँ से आते हैं? मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी के क्षेत्र से स्वतंत्रता संग्राम को दिशा देने वाले प्रमुख क्रांतिकारी एवं आदिवासी नेता हैं वीरसगुण। 9 अगस्त 1942 को बैतूल के घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने वाले वीरसगुण ने रेलवे स्टेशन पर आंदोलन किया था। ठस आदिवासी समूह ने रेल पटरी की ठड़ी पुलिस, सेना और डिपो में आग लगा दी थी। पुलिस एवं वन अधिकारियों द्वारा किए गए चेतावनी में गोली चलाने के कारण गोली लगने से वीरसगुण की मृत्यु हो गई थी। तो वीरसगुण कहाँ से आते हैं? नर्मदा क्षेत्र से आते हैं। स्वतंत्रता संग्राम को इन्होंने दिशा दी है, क्रांतिकारी रहे हैं। इन्होंने 9 अगस्त 1942 को, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था है ना, उस समय बैतूल से घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया है इन्होंने घोड़ा डोंगरी से। और उसी समय इन्होंने बहुत सारी रेल पटरियाँ, पुलिस थाने, डिपो में आग लगवा दी थी। और पुलिस अधिकारियों ने, वन अधिकारियों ने चेतावनी के बाद जब इनको गोली चलाई तो इनकी मृत्यु हो गई। कौन है ये? वीरसगुण है। कहाँ से आते हैं? नर्मदापुर क्षेत्र से आते हैं, बैतूल घोड़ा डोंगरी से। इन्होंने 9 अगस्त 1942 को वहाँ से नेतृत्व किया था। लाल पद्मधर सिंह गांधीवादी विचारक रहे हैं। रीवा राज्य के प्रमुख नेता थे। लाल पद्मधर सिंह का जन्म सतना जिले के कपालपुर में हुआ था। रीवा से आते हैं, रीवा के मतलब इनका कार्यक्षेत्र रहा है, और सतना जिले के कामपालपुर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रीवा राज्य के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया है। 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुए भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 अगस्त 1942 को विद्यार्थी यूनियन के तत्वाधान से निकले जुलूस पर अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाई, जिसमें पद्मधर सिंह नेतृत्व करते हुए राष्ट्रीय ध्वज संभाल रहे थे और गोली लगने से इन शहीद हो गए। ये शायद इसमें डाउट है, क्योंकि साथ पद्मधर सिंह की इलाहाबाद में फांसी दी गई थी पद्मधर सिंह को। तो हम इनको फिर से मतलब कहीं से और इसको अच्छे से कर लेंगे, या फिर आप देख के मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि क्या मैं सही सोच रही हूँ उनके बारे में। तो ये कहाँ से आते हैं? रीवा के हैं ये पद्मधर सिंह। रीवा से इन्होंने नेतृत्व किया है, वहाँ के नेता हैं। लेकिन इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? सतना के कपालपुर में हुआ था। 1857 की क्रांति से नहीं है भैया, ये कहाँ से हैं? हमारे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, क्योंकि बहुत सारे क्रांतिकारी 1857 की क्रांति से आते हैं, सब लोग वहीं लगा देते हैं। नहीं, ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। इन्होंने 13 अगस्त 1942 को जब विद्यार्थी यूनियन के तत्वाधान में जुलूस निकल रहा था, उस समय उनका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आते हैं गंजन सिंह कुरकू। ये भी गांधीवादी विचारक हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं। इनका जन्म बैतूल के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के छतरपुर गांव में हुआ था। गांधी जी के आह्वान पर घोड़ा डोंगरी बैतूल से 1930 में जंगल सत्याग्रह का आयोजन गंजन सिंह कुरकू के द्वारा किया गया था। 1930 में अंग्रेजी सरकार ने गंजन सिंह पर 500 रुपये का इनाम घोषित किया था। खाजिया नायक पर 1000 और जो गंजन सिंह कुरकू हैं उन पर 500 रुपये का इनाम घोषित किया है। इन्हें 1936 में गंजन सिंह कुरकू की मृत्यु हो गई। इसी जंगल सत्याग्रह में गंजन सिंह कुरकू साथी बंजारी सिंह कुरकू ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो कौन है हमारे गंजन सिंह कुरकू हैं। जंगल सत्याग्रह से आते हैं। कहाँ से? इनका जन्म बैतूल के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के छतरपुर गांव में हुआ था। यहीं से जब गांधी जी ने आह्वान किया तो इन्होंने घोड़ा डोंगरी बैतूल से 1930 में जंगल सत्याग्रह का आयोजन किया। 1930 में अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर 500 रुपये का इनाम घोषित किया था। 1936 में गंजन सिंह कुरकू की मृत्यु हो गई, और यहीं पर जो बंजारी सिंह हैं उनकी मृत्यु यहीं पर हुई थी, इन्हीं जंगलों में। कोवा गौड़ 1930 में जंगल सत्याग्रह में भाग लेने वाले जंगल सत्याग्रह के प्रथम शहीद के रूप में जाने जाते हैं कोवा गौड़। तो क्या बात है, कौन करेगा वाह वाह, सब करेंगे वाह वाह। तो कोवा गौड़ की क्यों वाह वाह की जाती है? क्योंकि जंगल सत्याग्रह में जो पहले शहीद थे वो थे हमारे कोवा गौड़। कब? 1930 के समय। रघुनाथ सिंह मंडलोई
रघुनाथ सिंह मंडलोई। तो यह रघुनाथ सिंह मंडलोई होलकर राज्य के जमींदार थे। आदिवासियों से इनका विशेष प्रभाव था। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे पर निमाड़ आए और खरगोन, जो कि मंडलोई की मुलाकात तात्या टोपे से हुई थी वहीं पर। इनके प्रभाव में आकर इन्होंने रघुनाथ सिंह मंडलोई ने 1857 की क्रांति में भाग ले लिया। इन्हें कई आदिवासियों को एकत्रित करके टांटिया बारूद में आंदोलन किया और कैप्टन R.H. कीटिंग से लड़ाई करते हुए शहीद हुए। तो कौन है ये? हमारे रघुनाथ सिंह मंडलोई हैं। मंडला क्षेत्र अभी तक 1857 की क्रांति में आया, तो ये भी हमारे कहाँ से हैं? 1857 की क्रांति से हैं। कहाँ के थे? तो जो हमारे होलकर रियासत थे उसके जमींदार थे। आदिवासियों का विशेष प्रभाव था इनके ऊपर। 1857 की क्रांति में जब तात्या टोपे आए तो उनसे मिलने खरगोन चले गए। उनके प्रभाव में आकर इन्होंने कुछ आदिवासियों को इकट्ठा किया, उनको बारूद दिया और अंग्रेजों से लड़ गए। किससे लड़े थे? तो कैप्टन R.H. कटिंग से लड़े थे। किटिंग उनको काट ही दिया और उनके मंडल को काट ही डाला। रघुनाथ सिंह मंडलोई R.H. कटिंग से लड़ाई करते हुए शहीद हुए थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया है। कहाँ से आते हैं? तो ये हमारे होलकर रियासत के जमींदार थे। नेक्स्ट आते हैं शहीद गुड्डे भाई या मुंडे भाई। तो जंगल सत्याग्रह के अंतर्गत मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के टुरिया गांव में घास काटकर सत्याग्रह चलाया था। पुलिस ने धरपकड़ा और आतंक से टुरिया गांव में कहर फैला दिया। टुरिया कांड में गुड्डे बाई, ये मुंडे बाई नहीं है, मुंडे बाई या गुड्डे बाई याद रखना, इनका नेतृत्व करते हुए शहीद हुई थी। कौन है ये? हमारी गुड्डे बाई या मुंडे बाई। कहाँ से? जंगल सत्याग्रह से आती हैं। सिवनी जिले से इन्होंने टुरिया गांव के पास घास काटकर सत्याग्रह प्रारंभ किया था। पुलिस सैनिक थे, अंग्रेज थे, इन्होंने इनको पकड़ लिया और इनको मार दिया। उसमें शहीद होने वाली कौन थी? हमारी गुड्डे बाई थी, जो कि टुरिया कांड में शहीद हुई थी। फिर आते हैं सीताराम कंवर। मध्य प्रदेश के तत्कालीन पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी रियासत परिवार के क्रांतिकारी हैं। सीताराम कंवर का जन्म हुआ था। सीताराम कंवर जबलपुर से शंकर शाह और रघुनाथ शाह के गुप्तचर सेना के प्रमुख थे। 1857 के युद्ध में अंग्रेजों से लोहा लेते समय यह शहीद हो गए थे। अंग्रेजों ने इन्हें धोखे से सीताराम को गोली मारी थी। इस आदिवासी वीर योद्धा ने 1857 की क्रांति में आदिवासी समाज को नई दिशा दी थी। कौन है? हमारे सीताराम कंवर हैं। कहाँ से आते हैं? हमारे निमाड़ क्षेत्र से आते हैं, पश्चिमी निमाड़ से। बड़वानी रियासत में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये लड़ने कहाँ गए थे? महाकौशल में। तो इससे बिल्कुल कन्फर्म, मतलब कन्फ्यूज मत हो जाना, तो कन्फर्म है कि जबलपुर से लड़े थे। जन्म कहाँ हुआ है? पश्चिमी निमाड़ में हुआ है, लेकिन ये उनकी जो कर्म स्थली है वो कहाँ है? हमारा मालवा क्षेत्र है। 1857 की क्रांति में शंकर शाह और रघुनाथ शाह के साथ इन्होंने काम किया है। उनके गुप्त सेना के प्रमुख थे। 1857 की क्रांति में ये शहीद हो गए थे, सीताराम कंवर। नेक्स्ट आते हैं बिरजू नायक। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के रामपुर पलशूत के पास मातली सवर्दा में जन्म हुआ था। बिरजू नायक सदैव गरीब, किसानों और पीड़ित लोगों के हितों के लिए संघर्ष करते थे। 1857 की क्रांति में बहादुर बिरजू नायक ने आदिवासी योद्धा खाजा नायक, भीमन नायक, टांट्या भील के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोहों का नेतृत्व किया था। ब्रिटिश सरकार की लंबे समय से चली आ रही साम्राज्यवादी नीति की नींव हिला दी थी। कौन है ये? बिरजू नायक हैं। जैसे बिरजू महाराज हैं हमारे कथक से सभी लोगों को नचाते हैं, ऐसे ही कौन है ये? हमारे बिरजू नायक हैं। इन्होंने अंग्रेजों की सेना को नचा दिया। कहाँ से? बड़वानी से आते हैं, बड़े बड़े कलाकार नाचते हैं। तो बिरजू महाराज बी से बिरजू आते हैं बड़वानी से। राजपुर पलशूद के पास मातली सवर्दा में इनका जन्म हुआ था। बिरजू नायक सदैव गरीब, किसानों, पीड़ित लोगों की सहायता करते थे। 1857 की क्रांति में भाग लिया है इन्होंने। जो आदिवासी योद्धा हैं खाजा नायक, टांट्या भील, भीमा नायक, इनके साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में नेतृत्व किया था। बिरजू महाराज बड़वानी से और 1857 की क्रांति में भाग लिया है। फिर आता है बुचा कोलकू। बुचा कोरकू यह बैतूल जिले की शाहपुर तहसील के अंतर्गत बंजारी ढाल नामक आदिवासी गांव के निवासी हैं। कौन है? बुचा। कुछ ही बजरी गांव है,
बंजारों में से कुछ ही बचे हैं। तो ये कौन है, बुचा कोरकू हैं। कहाँ से आते हैं, बैतूल जिले की जो शाहपुरा तहसील है उसके अंतर्गत है, जो बंजारी ढाल वहाँ से आते हैं। 1930 में इन्होंने बैतूल जिले से जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था। नवंबर 1930 को बुचा कोरकू को गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अवस्था में इन्हें पहले बैतूल फिर रायपुर जेल में भेज दिया गया और यात्रा के बीच इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने पांड्या स्थानांतरित खेती पांडा है और पारद शिकार के अधिकारों के लिए ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था। तो इनके यहाँ पुंडो होती है, जो पांडा बोलते हैं, क्या होती है, स्थानांतरित की कृषि होती है। और जो इनके यहाँ पे होती है पारद, जो कि शिकार का अधिकार है, इसके लिए अंग्रेजों से लड़ गए थे। कौन है, बुचा कोरकू हैं, बैतूल से आते हैं, शाहपुरा तहसील के पास बंजारी ढाल में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने 1930 में जंगल सत्याग्रह स्टार्ट किया था बैतूल से। इनको नवंबर 1930 में पकड़ा गया। इनको घायल अवस्था में बैतूल फिर रायपुर जेल में भेजा गया और इनकी यात्रा के दौरान ही मृत्यु हो गई। इन्होंने पांडा स्थानांतरित कृषि है उसके लिए और पारद शिकार के अधिकारों के लिए ब्रिटिश सरकार से विद्रोह किया था। जग्गू सिंह उइके 1930 में जंगल सत्याग्रह में सक्रियता के कारण बैतूल के जग्गू सिंह उइके को 3 वर्ष के लिए कारावास भेजा गया था। 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह और 1942 में गांधी जी के करो मरो के नारे को लोगों के बीच में फैलाया और कई बार जेलों की यात्रा की। आज़ादी के बाद इन्होंने विधायक के तौर पर भी काम किया है और इनके काम के कारण ही जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इनको सम्मानित किया था। बैतूल के ये कौन है, जग्गू सिंह उइके जी को 1930 में जंगल सत्याग्रह में सक्रियता के चलते 3 वर्ष के लिए कारावास भेजा गया था। 1941 में इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। 1942 में गांधी जी के करो मरो के नारे को जन जन तक प्रसारित किया और कई बार जेलों की यात्रा की। कौन है ये, हमारे जग्गू सिंह उइके हैं। कहाँ से आते हैं, 1930 में जंगल सत्याग्रह के कारण बैतूल से इनको जाना जाता है। 3 वर्ष का कारावास हुआ था। 1941 में इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह और 1942 में इन्होंने करो मरो के नारे को जन जन तक पहुंचाया था। इसी के कारण इनको प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी हैं उन्होंने सम्मानित किया था और ये विधायक पद पर भी रह चुके हैं। भोदे सिंह गौड़, इनका जन्म 1924 में घोड़ा डोंगरी में हुआ था। बैतूल जिले के भोदे सिंह गौड़ जी ने क्षेत्र के किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया था। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में रेल की पटरियां उखाड़ने जैसी गतिविधियां की थी। इन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया था और 4 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। कौन है, हमारे भोदे सिंह गौड़ हैं। भोदे सिंह गौड़ कहाँ से आते हैं, घोड़ा डोंगरी से आते हैं। इनका जन्म 1924 हुआ था। ये हमारे किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का विशेष कार्य इन्होंने किया था। गौड़ों को इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में रेल की पटरियां उखाड़ दी थी और इनको गिरफ्तार करके 4 साल की जेल हुई थी। बैतूल के हैं भोदे सिंह गौड़ जी। कृषकों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, रेल की पटरियां उखाड़ दी और 4 वर्ष का इनको कारावास हुआ था। बादल भोई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर सिंह बादल भोई का जन्म 1845 में लगभग के समय छिंदवाड़ा बैतूल के परासरिया तहसील के गांव डुगरिया तिरतरा में हुआ था। श्री कल्याण सिंह भोई और श्रीमती बिमला भोई की एकमात्र संतान थी। बादल भोई का स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय योगदान रहा है। 1923 में तामिया में आयोजित कांग्रेस की बैठक में बादल भोई के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने भाग लिया था। 1923 में बादल भोई कहाँ से आते हैं, हमारे छिंदवाड़ा से इनका जन्म हुआ था, परासिरिया तहसील में डुंगरी तितर में। कल्याण सिंह भोई और श्रीमती बिमला भोई की नाम की संतान थी इनकी। बादल भोई की एकमात्र संतान थी बादल भोई और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम है इनमें अविस्मरणीय इन्होंने योगदान दिया है बादल सिंह भोई की। इनके माता पिता का नाम क्या था, कल्याण सिंह भोई और श्रीमती बिमला भोई।
1923 में तामिया में आयोजित जो कांग्रेस की बैठक थी, वहाँ पर बादल भोई के नेतृत्व में ही हजारों आदिवासियों ने भाग लिया था। स्वतंत्रता सेनानी श्री अर्जुन सिंह सिसोदिया के अनुसार श्री बादल भोई ने अपने साथियों के साथ जिला अध्यक्ष के बंगले को घेर लिया और सरकारी खजाने पर धावा बोल दिया। इसके परिणाम स्वरूप निहत्थे आदिवासी क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज हुआ और श्री बादल भोई को गिरफ्तार कर लिया गया। बादल भोई ने स्वतंत्रता सेनानी श्री विश्वनाथ सालपेकर के नेतृत्व में 21 अगस्त 1930 को रामाकोना में जंगल कानून तोड़ा और इस ब्रिटिश सरकार ने बादल भोई को महाराष्ट्र जेल भेज दिया, जहां पर 1940 में जहर के कारण इनकी मृत्यु हो गई। स्वतंत्रता संग्राम में इनके योगदान को उजागर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा छिंदवाड़ा स्थित संग्रहालय का नाम श्री बादल भोई राज्य जनजाति संग्रहालय रखा गया है। तो बादल भोई कहाँ से आते हैं? हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से आते हैं। इनका जन्म वहीं परासिया तहसील की जो डुंगरिया तितर है वहाँ हुआ था। इनके माता पिता का नाम है कल्याण सिंह भोई और श्रीमती बिमला भोई। इन्होंने 1923 में जो तामिया में आयोजित हुई थी कांग्रेस की बैठक, इसमें इन्हीं की नेतृत्व में बहुत सारे आदिवासी आए थे। इन्होंने मतलब जो एक स्वतंत्रता सेनानी है अर्जुन सिंह सिसोदिया, इनके अनुसार जो बादल भोई है इन्होंने जिला अध्यक्ष के बंगले को घेर लिया था और सरकारी खजाने को लूट लिया था और इसी के कारण जो निहत्थे आदिवासी थे उन पर लाठीचार्ज हुई, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बादल भोई ने स्वतंत्रता सेनानियों में श्री विश्वनाथ सालपेकर के नेतृत्व में 21 अगस्त 1930 को रामाकोना में जंगल कानून तोड़ा गया था। कहाँ पर तोड़ा था? राम को कोना मानकर रामकोना में जंगल कानून तोड़ दिया। किसने? बादल भोई ने। किसके नेतृत्व में? श्री विश्वनाथ सापलेकर जी के नेतृत्व में। ब्रिटिश सरकार ने बादल भोई को महाराष्ट्र की जेल में भेज दिया और वहां पर 1940 में जहर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। महाराष्ट्र में हुई है बादल भोई। और स्वतंत्रता संग्राम में इनके योगदान को उजागर करने के लिए ही छिंदवाड़ा में स्थित जो संग्रहालय है उसका नाम बादल भोई राज्य जनजाति संग्रहालय कर दिया गया है। मंशु ओझा। मंशु ओझा जन्म कहाँ पर हुआ है? राज रतभरी ओझा गोंड की उपजाति से संबंधित थे। बैतूल जिले में विभिन्न आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1942 में ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन में बैतूल के मंशु ओझा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया था। इन्होंने नवंबर 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और 20 जुलाई 1944 को नरसिंहपुर जेल में कैद कर लिया गया और वहां पर गंभीर यातनाएं दी। इनकी मृत्यु 28 अगस्त 1981 को घोड़ा डोंगरी जिले में बैतूल में हो गई थी। कौन है? मंशु ओझा है। ओझा तो ये इनका ग्राम कौन सा है? रतभरी है। ओझा गौड़ की एक प्रमुख उपजाति है, इससे संबंधित आते हैं मंशु ओझा। बैतूल जिले के जो विभिन्न आंदोलन में है इन्होंने इसका नेतृत्व किया है। 1942 में जो हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें बैतूल के मंशु ओझा ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी घटनाएं की। इन्होंने नवंबर 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। 20 जुलाई 1944 को नरसिंहपुर जिले में इनको कैद करके यातनाएं दी और 28 अगस्त 1981 को घोड़ा डोंगरी जिले के बैतूल में इनकी मृत्यु हो गई। फिर आते हैं हमारे धीर सिंह, ये रीवा से थे। 1857 की क्रांति में भाग लिया था, वही है। देखो धीर सिंह जन्म कहाँ पर हुआ है इनका? 1820 में रीवा राज्य में हुआ है। महाराजा कुंवर लाल धीरज सिंह के नाम से इनको जाना जाता है। 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। शंकर शाह की मृत्यु के बाद वे रणमत सिंह के साथ बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। रणमत सिंह के साथ, और जब शंकर शाह नहीं रहे तो उनकी मृत्यु के बाद वह बुंदेलखंड और बघेलखंड में रणमत सिंह के साथ सक्रिय हो गए थे। कौन है? धीर सिंह है, रीवा से आते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? महाराज कुमार लाल धीरज सिंह के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति में भाग लिया है। शंकर शाह की मृत्यु के बाद इन्होंने बुंदेलखंड बघेलखंड में रणमत सिंह के साथ सक्रिय रहे हैं ये। फिर आते हैं दीपचंद्र गोठी। 1930 में जंगल सत्याग्रह कानून घोड़ा डोंगरी तहसील जिला बैतूल से सक्रिय रहे हैं। सत्याग्रह का आदिवासी नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने प्रदान किया था। कौन है? दीपक चंद्र गोठी है। तो जो हमारे
घोड़ा डोंगरी बैतूल का जंगल सत्याग्रह है 1930 में गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में हुआ था। दीपक लेके गए थे, दीपक चंद्र या दीपचंद्र गोठी इसमें प्रमुख सहायक रहे थे। नेक्स्ट आते हैं देवी सिंह, गढ़मंडला निवासी हैं देवी सिंह। गौड़ों ने 1857 का आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया और लोगों को कर न देने के लिए प्रेरित किया। कौन है? देवी सिंह है। कहाँ से आते हैं? गढ़मंडला निवासी हैं देवी सिंह गौड़। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया और लोगों को कर न देने के लिए प्रेरित किया। देवी आई, उन्होंने बोला कि कर मत दो अंग्रेजों को। 1857 की क्रांति में गढ़मंडला के निवासी थे। रामगौड़ बारंगबाड़ी बैतूल के निवासी हैं रामगौड़। इन्होंने 1930 में जंगल सत्याग्रह से भाग लिया है। जरी नस्तारी और आदिवासियों के वन अधिकारों के विरोध में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा आदिवासी वनवासियों से बेगार लेने के विरोध में इन्हें आंदोलन में भाग लिया था। तो इन्होंने भाग क्यों लिया था जंगल सत्याग्रह में? क्योंकि ये आते हैं कहाँ से? बैतूल से। वहाँ के ज़्यादातर जितने भी क्रांतिकारी हैं वह जंगल सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। तो ये भी 1930 में जंगल सत्याग्रह कानून से जुड़ गए। ये जंगल सत्याग्रह में भाग लिया इन्होंने। क्यों लिया? तो जो जरी निस्तारी और जो आदिवासियों के वन अधिकार थे उनके विरोध में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा आदिवासी वनवासियों से बेगार लेने के विरोध में इन्होंने आंदोलन में भाग लिया था। रामगौड़। फिर हैं जनक सिंह कोरकू, राम जी आ गए उनकी, वो भी आएंगे जनक जी। तो जनक सिंह कोरकू ये भी गंजन सिंह कोरकू के मित्र हैं। जो वो थे ना एक दीपचंद्र गोठी वो भी, और जनक सिंह कोरकू, ये सब गंजन सिंह कोरकू के मित्र हैं। जनक सिंह कोरकू बंजारी ढाल के निवासी हैं। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह में इन्होंने गंजन सिंह कोरकू के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध में सत्याग्रह किया है। 22 अगस्त 1930 को शाहपुर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। कौन है हमारे? जनक सिंह कोरकू हैं। जनक सिंह कोरकू किनके मित्र हैं? गंजन सिंह कोरकू के मित्र हैं। कहाँ से आते हैं? बंजारी ढाल जो जगह है वहाँ के निवासी हैं। घोड़ागढ़ डोंगरी जंगल सत्याग्रह में इन्होंने गंजन सिंह कोरकू के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया था और 22 अगस्त 1930 को शाहपुर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। मकड़ू गौड़ बारंगबाड़ी बैतूल निवासी हैं मकड़ू गौड़। इन्होंने 1930 में वन सत्याग्रह में भाग लिया। आदिवासियों के वन अधिकारी और वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा आदिवासी वन विभाग से बेगार लेने का विरोध किया था। कौन है हमारे? मकड़ू गौड़ हैं। बारंगबाड़ी बैतूल निवासी हैं। 1930 में वन सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था। आदिवासियों के वन अधिकारों और वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा आदिवासी वनवासियों से बेगार लेने के विरोध में इन्होंने ये आंदोलन किया था। 1930 में वन सत्याग्रह। बैतूल से आते हैं मकड़ू गौड़। नेक्स्ट है इमरत भोई उर्पति। 4 जून 1835 को तामिया में जन्मे इमरत महज 18 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध के मैदान में कूद पड़े। तात्या टोपे के छिंदवाड़ा आगमन ने इनकी क्रांति भक्ति को दिशा दी। इमरत ने तात्या टोपे को सुरक्षित रूप से आमगांव नरसिंहपुर के जागीरदार मनोहर राजे को सौंप दिया, लेकिन इन्होंने 18 मार्च 1857 को इस अभियान में अपने प्राणों की आहुति दे दी। कौन है हमारे? इमरत भोई उर्पति हैं। कहाँ से आते हैं? तामिया छिंदवाड़ा से आते हैं। 4 जून 1835 को इनका जन्म हुआ था। 18 वर्ष की आयु में ही 1857 की क्रांति में भाग लिया और इन्होंने अपनी बलिदान दे दिया। तात्या टोपे की जब छिंदवाड़ा आगमन हुए तब इनको क्रांति की भावना जाग हुई। इन्होंने तात्या टोपे को जो आम गांव नरसिंहपुर है वहाँ के जागीरदार मनोहर राजे को इनको सौंप दिया। 18 मार्च 1857 को इनकी शहादत प्राप्त हो गई इनको। इमरत भोई उर्पति। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारा सहरा भोई। 8 फरवरी 1834 को तामिया के समरबोह गांव में तंतु भोई के घर में जन्मे सहारा ने हजारों जहर लगे तीर बनाकर गौड़ी सेना को सशस्त्र किया था।
सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्होंने जो युद्ध सामग्री है उसको गयाना नदी के तट पर रख दी थी, गयाना नदी के तट पर रख दी थी। महज 25 वर्ष की आयु में 17 जुलाई 1858 को इनको शहादत प्राप्त हुई थी। सहरा भोई को, तामिया से आते हैं। नेक्स्ट है अमरू भोई। 20 मई 1840 को तामिया गांव के पिता भगत और माता पावोबाई के घर में जन्म हुआ था। पेंच नदी के तट पर इन्होंने ब्रिटिश सेना में से युद्ध किया था। 3 मार्च 1858 को जब ये शहीद हुए तो उनकी आयु सिर्फ 18 वर्ष थी या उससे कम थी। कौन है? अमरू भोई हैं। कहाँ से आते हैं? तामिया गांव से आते हैं। पिता का नाम है भगत और माता का नाम है पबोबाई। 1840 में इनका जन्म हुआ था और पेंच नदी के तट पर इन्होंने ब्रिटिश सेना से विद्रोह किया था। पेंच नदी के तट पर अमर भोई। और 3 मार्च 1858 को इन्हें वीरगति प्राप्त हो गई थी। झमका भोई। जितने भी भोई हैं वो सब कहाँ से आते हैं? बैतूल छिंदवाड़ा से ही आ रहे हैं, तो ये भी तामिया से ही आएंगे। झमका भोई का जन्म 8 जुलाई 1834 को तामिया गांव के झामर में नन्ही भोई के घर में हुआ था। तात्या टोपे से प्रेरित होकर इन्होंने अपने साथियों के साथ घनौरा के पास बाघ घाटी में ब्रिटिश सेना की जासूसी की थी। कौन है? झनकाबाई हैं। जनक करके कर रही थी जासूसी। कहाँ से? तामिया से। 8 जुलाई 1834 को इनका तामिया के में जो नन्ही बाई भोई हैं उनके यहाँ पे जन्म हुआ था। तात्या टोपे से प्रेरित थी। इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर जो घनौरा के पास बाघ नदी है या बाघ घाटी है वहाँ पर ब्रिटिश सेना की जासूसी की थी। लोटिया भोई। भोई तामिया से आएंगी। जन्म है 20 फरवरी 1839 तामिया गांव के लोटिया में इनका जन्म हुआ था। जागीरदार बेखत शाह जिन्होंने ब्रिटिश सेना की मदद की थी उसको हराकर अंग्रेज़ों के खिलाफ भीषण लड़ाई लड़ी थी। लोटिया भोई एक उत्कृष्ट तीरंदाज थी। ये तीरंदाज थी। पातालकोट क्षेत्र में भीषण युद्ध हुआ और 18 वर्ष की आयु में ही लोटिया ने अपने प्राण त्याग दिए थे। लोटिया भोई कहाँ से आते हैं? तामिया से आते हैं। 20 फरवरी 1839 को इनका जन्म हुआ था। जागीरदार जिनका नाम है बेखत शाह, इन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की थी, उनको इस युद्ध में हराया था। इन्होंने पातालकोट से युद्ध किया था और 18 वर्ष की आयु में इनको वीरगति प्राप्त हुई थी। फिर आते हैं इमरत भोई कोठावाला। कोठावाला तो ये गांव कौन सा है? मीर कोठा तामिया है। 18 वर्ष की आयु में मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया था। इनके पिता का नाम है हरदयाल और माता का नाम है पुलसियाबाई। इमरत भोई ब्रिटिश सेना की परवाह किए बिना स्वतंत्रता सेनानियों की रसद पहुंचाते थे। इमरत की शहादत के बाद जग्गू, राधे, सरमन, देनवा, कारिया, गट्टेमाथी, दाना, भदू, नन्ही आदि ने भी इसी लगन से काम संभाला था। कौन कौन आते हैं हमारे? इमरत भोई कोंडावाला कहाँ से आते हैं? तामिया से आते हैं, मीराकोट से। 18 वर्ष की आयु में इन्होंने मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था। इनके पिता का नाम है हरदयाल और माता का नाम है पुलसियाबाई। इन्होंने जो इमरत भोई है इन्होंने ब्रिटिश सेना की परवाह किए बिना स्वतंत्रता संग्राम की रसद पहुंचाते थे ये। और इमरत की शहादत के बाद जग्गू, राधे, सरमन, देनवा, कोरिया, गट्टेमाथी, दाना, भादू, नन्ही ने भी इसी लगन से ये काम संभाला था। इसके साथ हमारे सारे स्वतंत्रता सेनानी होते कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। तब तक के लिए बाय। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब या लाइक नहीं करेंगे तो आगे के वीडियो नहीं आएंगे गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।